नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एक निवेशक है जिनकी ये क्वेरी है कि सर म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो जैसे स्टॉक के अंदर बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है, क्या सर म्यूचुअल फंड के अंदर डिविडेंड मिलता है? अगर मिलता है तो सर कौन से प्लान के अंदर मिलता है? डायरेक्ट प्लान के अंदर डिविडेंड मिलता है या रेगुलर प्लान के अंदर डिविडेंड मिलता है, और किस तरीके से मिलता है, कैसे कैलकुलेशन होती है कि हमको बेनिफिट होता है या नहीं होता है? तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दो तरीके के प्लान आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लान, तो दूसरा होता है रेगुलर प्लान। अब यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा प्लान ज्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट में क्या बेनिफिट है, रेगुलर में क्या बेनिफिट है, ये सारी बातें हम नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ बात करेंगे डिविडेंड की। तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपके पास प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, इन दोनों ही में क्या होता है, आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, जैसे आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हो तो यहां पे दो चीज आपको देखने को मिलती है, डायरेक्ट ग्रोथ और एक होता है डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू। अगर आप रेगुलर प्लान में निवेश करते हो तो यहां पे दो प्लान होते हैं, एक होता है रेगुलर ग्रोथ और दूसरा होता है रेगुलर आईडीसीडब्ल्यू। अब सर ये आईडीसीडब्ल्यू और ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एचडीएफसी के फंड में निवेश करा, तो वहां पे तीन चीजें हो सकती हैं, एचडीएफसी, मिड कैप, डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, पहला फंड आपका ये हो सकता है, दूसरा फंड होगा आपका एचडीएफसी मिड कैप डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू। ठीक है, तीसरा फंड कौन सा हो सकता है, एचडीएफसी मिड कैप रेगुलर ग्रोथ। चौथा फंड कौन सा हो सकता है आपका, एचडीएफसी मिड कैप रेगुलर आईडीसीडब्ल्यू। अब सर यहाँ पे क्या होता है, सर ये आईडीसीडब्ल्यू और ये डायरेक्ट ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड की जिस भी स्कीम में आप पैसा निवेश करते हो, ठीक है, जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में जाओगे ना, तो वहां पे पर्टिकुलर जो फंड होता है ना, उसके पीछे लिखा रहता है, किसी के पीछे डायरेक्ट ग्रोथ लिखा होता है, किसी के पीछे रेगुलर ग्रोथ लिखा होता है, किसी के पीछे होता है डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू, किसी के पीछे होता है रेगुलर आईडीसीडब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो डिविडेंड होता है सभी में मिलता है, लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग होती है। अब सर कैलकुलेशन कैसे होती है, ये भी एक बार बता दीजिए। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन का बताते हैं आपको कि कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो देखो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डिवाइड करेंगे हम ग्रोथ वाले पार्ट में और दूसरा हम डिवाइड करेंगे इसको आईडी सीडब्ल्यू में। अब क्या होता है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है और आपके पास क्या है, ग्रोथ वाला फंड हो, चाहे वो रेगुलर को हो चाहे वो डायरेक्ट का हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए जमा कराए। ठीक है, 10,000 जमा कराए, एनईवी प्राइस मान लीजिए 10 रुपए का है, आपको कितने यूनिट अलॉट होंगे, यहाँ पे 1,000 यूनिट आपको अलॉट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जिस भी फंड में निवेश करोगे, अगर उसकी मान लीजिए होल्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल 50 होल्डिंग है, अगर 50 में से कोई भी ऐसा स्टॉक है, अगर वो डिविडेंड अनाउंस करता है, तो वहां पे क्या होता है, जो एएमसी है पहले अपनी जितनी भी लेनदारी होती है सारी खत्म करती है, उसके बाद जो भी वैल्यू बचती है उतने रुपए का क्या करती है, डिविडेंड अनाउंस करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में आपको डिविडेंड तो मिलता है लेकिन पता नहीं पड़ता है। वो पता इसलिए नहीं पड़ता है बिकॉज जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे मान लीजिए 2 रुपए का आपको डिविडेंड मिला, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी एनएवी प्राइस है, जैसे 10 रुपए का एनएवी प्राइस है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनएवी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे 2 रुपए एनएवी प्राइस के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसलिए आपको पता नहीं पड़ता कि भैया पर्टिकुलर कब हमको डिविडेंड मिला और हमारे बैंक अकाउंट में तो आया नहीं। बिकॉज क्या होता है, जो आपके ग्रोथ वाले फंड होते हैं, इसका डिविडेंड कभी भी बैंक में नहीं आता है, इसका जो डिविडेंड होता है वो आपकी एनएवी प्राइस में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है, तो फ्यूचर में जाके जो आपको डिविडेंड मिलता है उस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और फ्यूचर में आपकी वेल्थ है वो अच्छी खासी क्रिएट होती है। लेकिन यही अगर हम बात करें आईडीसीडब्ल्यू की, तो आईडीसीडब्ल्यू में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे भी कंपनी ने अनाउंस करा कि 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 रुपए होंगे ना, वो सिंपली क्या होंगे, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये 2 रुपए आपके बैंक अकाउंट में तो आ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो एनएवी प्राइस है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एनईवी प्राइस ग्रोथ वाले में क्या हो रहा था, वहां पे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनईवी प्राइस डिक्रीज हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में कोई भी स्कीम में पैसा निवेश करो, डिविडेंड आपको मिलता है, बोनस मिलता है, लेकिन जो ग्रोथ वाले फंड होते हैं उसमें डिविडेंड है वो एनईवी प्राइस में जुड़ जाता है, इसलिए फ्यूचर में कंपाउंडिंग वर्क करती है, पैसा बढ़ता है। लेकिन जो हमारे आईडीसीडब्ल्यू फंड होते हैं उसका डिविडेंड
डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे जो एनएवी प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमको नुकसान देखने को मिलता है। अगर आपने निवेश कर रखा है म्यूचुअल फंड में तो अभी जाके चेक करना आपका जो फंड है उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ है या डायरेक्ट IDCW लिखा हुआ है। आप चेक कर सकते हो, अगर डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जितना भी बोनस मिलता है वो आपका इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल जाएगा, फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होती हुई आपको नजर आएगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।